नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ईरा टेक्निकल ज्ञान के अंदर। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जो विद्यार्थी यानी छात्रा इस साल 12वीं क्लास क्लियर की है और उनके परसेंटेज हाई हैं और वो अगर स्कूटी योजना के तहत अपना फॉर्म फिलअप करवाना चाहती है तो कालीबाई भील मेगावी स्कूटी योजना 2020 के अंतर्गत वो अपना आवेदन करवा सकती है। अगर उसके परसेंटेज हाई रहेंगे तो उस हिसाब से को स्कूटी का प्रावधान होगा, यानी स्कूटी मिल सकती है उसके लिए। तो देखो, जो विद्यार्थी यानी जो छात्राएं हैं स्कूटी कालीबाई भील मेगावी स्कूटी योजना के अंतर्गत अपना फॉर्म फिलअप करवाना चाहती है तो उनके लिए आज ये वीडियो अपना विशेष होने वाला है। आज हम पता करेंगे कि किस प्रकार से क्या क्या हमारे पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए, क्या हमारा प्रोसेस रहेगा और किस प्रकार से हम हमारा जो फॉर्म है वो ऑनलाइन सबमिट करवा सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने वेब ब्राउज़र को ओपन कर लेते हैं। वेब ब्राउज़र ओपन करने के बाद में आपको सर्च करना है hte.rajasthan.gov.in, जो आप लिखते ही आपके सामने मिल जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, उसको इंटर करना है। तो देखो, आपके सामने लिखा हुआ है hte.rajasthan.gov.in, ये इसकी ऑफिशियली वेबसाइट है और इसमें लिखा हुआ है हायर टेक्निकल एंड मेडिकल एजुकेशन। इस पर आपको क्लिक करना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक फॉर्म खुल के सामने नजर आएगा। इस प्रकार से आपके सामने एक इसका जो होम पेज है वो खुल के सामने आएगा। इस फॉर्म में आपको देखो नीचे की तरफ स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आना है और नीचे आने के बाद देखो आपको यहाँ जो रेड लाइन में दिखाई दे रहा है कालीबाई भील मेगावी स्कूटी योजना 2020 की आवेदन तिथि 1 मार्च से 31 मार्च 2021 तक आप अप्लाई कर सकते हो। यानी 1 तारीख से इसके फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुके हैं और 31 मार्च तक इनके फॉर्म भरना रहेंगे। तो आप अगर कैंडिडेट हो जो स्कूटी योजना के तहत क्वालिफाई हो सकते हो तो वो आप नॉर्मली ये वीडियो देख के पता कर सकते हैं कि आप क्वालिफाइड हो या नहीं और किस प्रकार से आप अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, कालीबाई भील मेगावी स्कूटी योजना 2020 के आवेदन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने एक ऐसा इंटरफेस खुल के सामने आ जाएगा जिसमें आपको ऑलरेडी बताया जाएगा कि किस प्रकार से इनका जो आदेश आया है और कौन कौन से इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले देखो, आपको ये नोटिफिकेशन जो है वो है आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा विभाग राजस्थान जयपुर के माध्यम से आई है और इसमें लिखा है राजस्थान स्थित महाविद्यालयों में अध्ययनरत छात्राओं से निम्नलिखित योजनाओं में विभागीय वेबसाइट http यानी hte.rajasthan.gov.in पर आप ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित कर सकते हो। तो 1/3/2021 से आप क्या कर सकते हैं, अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हो, जो 1 तारीख जा चुकी है और पोर्टल बंद होने की अंतिम तिथि 31 मार्च है। अभी तक आपके पास समय है, आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपको अप्लाई करने के लिए क्या क्या निर्देश लेने होंगे उसके लिए इसमें गाइडलाइन जारी की गई है, वो आप गाइडलाइन में आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कि गाइडलाइन कौन कौन सी होनी चाहिए। देखो, यह है कालीबाई भील मेगावी छात्रा स्कूटी योजना 2020। इस योजना की जो शुरुआत हुई थी वो 19 जून 1947 में अपने प्राणों की जो बलिदान करने वाली कालीबाई वीर थी उसकी स्मृति में कालीबाई भील मेगावी छात्रा स्कूटी योजना बनाई गई है, जिसमें 10,050 छात्राओं को स्कूटी देकर लंबावित किया जाएगा। यानी जो 19 जून 1947 को एक वीर महान कालीबाई नाम से महिला थी, उन्होंने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया था, उसकी याद के अंदर इस स्कूटी योजना का शुरुआत की गई है, जिसमें 10,050 छात्राओं को स्कूटियां प्रदान की जाएगी। साथ ही साथ में इसमें कुछ निर्देश वगैरह हैं कि योजनाओं के नाम और उद्देश्य जो हो गए, अपने को इतना इसमें डीपली नहीं जाना है, हमें बस इतना ही देखना है कि हमें क्या क्या इसमें मिलना है। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि किस प्रकार हमारे पास डॉक्यूमेंट होने चाहिए और किस प्रकार हम इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास जन आधार ID होनी ज़रूरी है, यानी आपका जो जन आधार कार्ड है वो बना हुआ होना ज़रूरी है आपके परिवार के सदस्यों का। साथ में आधार आपका होना ज़रूरी है। स्वयं का बैंक खाते की जानकारी आपकी होनी ज़रूरी है, जिसमें IFSC कोड और MICR कोड भी होना ज़रूरी है, जिसमें कोड और बैंक शाखा भी हो।
शैक्षणिक स्थान का नाम जहां विद्यार्थी अध्ययनरत है, यानी अभी फिलहाल कौन सी कॉलेज के अंदर हो आपको उसकी जानकारी भरनी है। पाठ्यक्रम का नाम जिसमें विद्यार्थी अध्ययनरत है, बीए है, बीकॉम है, बीएससी है, जो भी आप अभी जिस क्लास में उसकी डिटेल भरनी है। वर्तमान शैक्षणिक सत्र में प्रवेश की दिनांक, कब आपने एडमिशन लिया है वो तारीख भरना जरूरी है। साथ में मदवार फीस की रसीद संख्या, दिनांक और मदवार राशि का विवरण, जो आपने कॉलेज में एडमिशन के समय अपनी स्लिप कटवाई है, एडमिशन के दौरान आपने जो फॉर्म फिलअप किया है उसमें जो राशि कटी है उसकी रिसिप्ट आपको कॉलेज की तरफ से मिलेगी, वो आपको इसमें जारी करना है। इसके अलावा आपका जो ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा वो SSO ID के माध्यम से भरा जाएगा। तो जिन विद्यार्थियों की अभी तक SSO ID नहीं बनी हुई है वो प्लीज़ पहले अपनी SSO ID बनवा लें और उसमें निम्नलिखित जो जानकारियाँ हैं वो फिलअप कर दें। इसमें देखो आपके जन्म दिनांक होना ज़रूरी है, मोबाइल नंबर, जन आधार ID, आधार नंबर, ये दस्तावेज होना बहुत ज़रूरी है और ये सारे फिलअप किए जाएंगे आपके SSO ID के अकॉर्डिंग। इसके अलावा आपके पास और क्या क्या जानकारी रहेगी, देखो आवेदन करने की जो प्रक्रिया होगी उसके लिए SSO ID है वो आपके पास होनी ज़रूरी है और किस प्रकार करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें आपको SSO ID के बारे में बताया गया कि आप SSO ID किस प्रकार से क्रिएट कर सकते हैं। तो SSO ID क्रिएट करने के लिए 4 ऑप्शन होते हैं, जन आधार, भामाशाह, फेसबुक और गूगल अकाउंट। इन चारों में से किसी एक के अकाउंट ऑप्शन पे आप चयन करके अपनी SSO ID क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद में जब आपकी SSO ID क्रिएट हो जाए तब आपको क्या करना है, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ ताकि इजीली आपको दिखाई दे। यहाँ देखिए आप SSO ID जब आपकी ओपन हो जाए तो आपको स्कॉलरशिप जो पोर्टल है जिस पे TEST टेस्ट लिखा हुआ है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार का एक फॉर्म खुलेगा जिस पे लिखा हुआ है हाउ वुड यू लाइक टू रजिस्ट्रेशन ऑफ योर सेल्फ। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या करना है, स्टूडेंट का चयन करना है। जैसे आप स्टूडेंट का चयन करोगे, ओके करोगे, तो आपके सामने आपके जितने भी परिवार के मेंबर्स हैं उन सब की लिस्ट खुल जाएगी। इसमें कौन सा विद्यार्थी अप्लाई कर रहा है, कौन सा कैंडिडेट अप्लाई कर रहा है, उसके नाम के आगे आपको क्लिक करना है। यहाँ से क्लिक करने के बाद में आपको क्या करना है, आपकी जो जानकारियाँ हैं वो सामने, यानी जो जन आधार कार्ड की जानकारी होगी वो आपके सामने आ जाएगी, जिसमें आपकी जन आधार संख्या आ जानी है, आपका नाम आएगा, फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ आएगी, फिर आपका घर का जो मुखिया है उनका नाम आएगा, फिर आपके माता का नाम और फिर आपके पिता का नाम आ जाएगा। साथ में आप जैसे छात्राओं के लिए तो यहाँ पे फीमेल हो जाएगा, कैटेगरी आपकी SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पे फिलअप होगी। साथ में नीचे जो आपकी पिक्चर आएगी खुद की। इसके अलावा आपका जो धर्म है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। आर्थिक स्थिति के अंदर अगर आप BPL हो, APL हो, राशन कार्ड जो आपका है वो संख्या आपको डिटेल फिलअप करनी है। उसके अलावा आपको फिलअप करना है कि अगर आप माइनॉरिटी से संबंधित हो तो यस या अथवा नो करें। फिर क्या आप अल्पसंख्यक हैं तो यस अथवा नो। इसके अलावा आपके कार्ड नंबर देना है, जो APL या BPL अगर आप हो तो दोनों में से कोई भी हो तो राशन कार्ड नंबर आपको यहाँ डालने हैं। अगर मैरिड स्टेटस आपका देना है कि आप शादीशुदा हो तो मैरिड वरना अनमैरिड कर सकते हैं। इसके बाद में आपके पति का नाम, अगर आप शादीशुदा हो तो आपके पति का नाम आ जाएगा। इसके अलावा आपकी जो फैमिली इनकम होगी वो 50,000, यानी जो भी आपकी फैमिली इनकम है वो आपको यहाँ पे फिलअप करनी है। उसके बाद में आप विधवा के बच्चे हैं, क्या आप विधवा के बच्चे, अगर मान लो आपके पापा, किसी के पापा नहीं हैं तो आप यहाँ पे यस कर सकते हो। अगर पापा हैं तो आप यहाँ पे नो रखें, यानी आपकी मम्मी विधवा नहीं होनी चाहिए तो नो, और अगर विधवा है तो आप यस कर सकते हैं। क्या आप अनाथ हैं तो यहाँ पर आप चयन कर सकते हो आराम से। क्या आप स्वयं विधवा हैं, वहाँ पर भी ऑप्शन, यानी जो जितने भी ऑप्शंस दे रखे हैं आपको ये फिलअप करना है। और इसके बाद में आपको क्या करना है, अपने मोबाइल नंबर डालने हैं। मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको अपना ईमेल आईडी डालनी है। ईमेल आईडी नंबर डालने के बाद टेलीफोन नंबर ज़रूरी नहीं है, फैक्स नंबर ज़रूरी नहीं है। उसके बाद आपको अपना एड्रेस भरना है कि आप ग्रामीण क्षेत्र से हो या शहरी क्षेत्र से हो। जैसे आपका घर निर्माण और अपार्टमेंट का नंबर डालना है, आपके गली नंबर, रोड और जो लेन है उसका नंबर डालना है। इसके साथ में जो आपके आसपास के पहचान चिन्ह है, सीमा चिन्ह है वो डालनी है और आपका जो एरिया है वो डालना है। इसके बाद आपका ज़िला, आपका तहसील और गांव, और फिर आपका जो वार्ड संख्या है या ग्राम पंचायत है वो डालनी है, और फिर आपका गांव डालना है। यानी अपना जो एड्रेस है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे फिल करनी है। तहसील हो गई, आपका जो डाकघर है वहाँ का एंट्री डालनी है, पिन कोड डालने हैं आपके।
और उसके बाद में लिखा है करंट एड्रेस। अगर आपका करंट एड्रेस भी चेंज है तो आप यस करें अथवा नो पे क्लिक कर दें। अगर करंट चेंज हो गलत होगा, सॉरी, आपका जो करंट एड्रेस है वो अलग है तो आपको वापस उसकी जानकारी भी डालनी पड़ेगी। साथ में आपके एमपी निर्वाचन क्षेत्र डालना पड़ेगा कि एमपी निर्वाचन क्षेत्र यहाँ पे कौन सा है। इसके बाद में आपको डालना है आपका खाता जन प्रकार का है, उसके बारे में अगर है तो यस अथवा नो करना है। और फिर अपने बैंक का नाम, खाता संख्या और आईएफएससी कोड नंबर, खाता संख्या जो शाखा है उसका नाम, बैंक का राज्य बताना है कौन से राज्य के अंदर है, और फिर आपको अपना पैन कार्ड नंबर बताना है। इसके अलावा आपका रहेगा यहाँ पे कि मूल निवास जारी करने का जिला, यानी आपका जो मूल निवास जारी करने वाला जिला है उसका आपके जिले का नाम लिखना है। मूल निवास जारी करने वालों का तहसील कौन सी है वो लिखनी है। फिर आपको इसमें मूल निवास अपलोड करना है। इसके बाद परिवार के वार्षिक आय का प्रमाण पत्र आपको, यानी आय प्रमाण पत्र इसमें अपलोड करना है। और विवाह का इस प्रमाण पत्र, अगर आप मैरिड है तो यहाँ पर आपको अपलोड करना है। उसके बाद में देखो यहाँ पे एक राइट क्लिक करना है आपको। राइट क्लिक करने के बाद में उपरोक्त ऑनलाइन आवेदन, यानी आपकी जो जानकारी होगी वो आपने पढ़ ली है, सही तरीके से जानकारी दी है, तो आप राइट क्लिक करके यहाँ सबमिट पे क्लिक कर दें। जैसे आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक मैसेज आएगा जो योर प्रोफाइल हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली, हाउ मेनी नाउ सबमिट द स्कॉलरशिप एप्लीकेशन। तो इसके लिए आप क्लोज कर दें इसको। फिर आपको क्या करना है, स्कॉलरशिप जो पोर्टल है उस पोर्टल पे जाना है। पोर्टल पे जाने के बाद न्यू एप्लीकेशन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ देखो आपको एक सिंबल मिलेगा टोपी का, ये एजुकेशन का सिंबल होता है वैसे तो ये, इसके ऊपर आपको क्लिक करके न्यू रजिस्ट्रेशन पे, न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में आपको लिखना है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना, ये नहीं करनी है। अगर आपको जो यहाँ पे नाम आ जाएगा कालीबाई वाला तो वहाँ पर उसको आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद में आपको नीचे की तरफ आना है और यहाँ लिखा है योजना का विवरण, वो आपको नॉर्मली यहाँ से डायरेक्टली मिल जाएगा। मिलने के बाद में आपको नीचे की तरफ आना है। नीचे की तरफ आने के बाद में यहाँ पे देखो आवेदन के लिए आप फ्रेश हो, यानी न्यू कैंडिडेट हो तो आप फ्रेश पे क्लिक करें, और पहले से आपने अगर अप्लाई कर रखा है तो रिन्यूअल पर आप क्लिक करें। इतनी जानकारी भरने के बाद में आपको नीचे की तरफ आना है। आपको शैक्षणिक सत्र आपका जो 2020-21 है वो आपको सेलेक्ट करना है। आप अभी फिलहाल विश्वविद्यालय में हैं तो विश्वविद्यालय का जो राज्य है वो भरना है। विश्वविद्यालय का नाम डालना है, संस्था का नाम डालना है, कार्य और कोर्स, कौन सा कार्य कक्षा है और कौन सी कोर्स कर रहे हो उसके बारे में बताना है। उसके बाद में वर्तमान वर्ष का चयन करना है कि कौन से वर्ष आप स्टडी कर रहे हो उसके बारे में, और अपनी जो जो एडमिशन डेट है उसके बारे में यहाँ डेट डालनी है। और अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण वर्ष, पिछले साल आपने कब परीक्षा उत्तीर्ण की वो ईयर आपको यहाँ डालना है। कौन सी परीक्षा आपने उत्तीर्ण की है उसके बारे में लिखना है। जैसे 12वीं क्लास के बाद ही मिल रही है, 12वीं क्लास वालों को मिल रही है तो आपको यहाँ 12वीं क्लास सेलेक्ट करना है। 12वीं क्लास के आपको रोल नंबर डालने हैं और उसके बाद में आपको प्रतिशत डालना है, और जो मार्कशीट होगी वो मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, चूज फाइल, यहाँ पे आपको अपनी मार्कशीट है वो अपलोड करनी है। इतनी जानकारी बनने के बाद अब आपको शुल्क का विवरण भरना है, जो आपका पेमेंट हुआ है उसके बारे में। पहले आपको लिखना है पंजीकरण प्रवेश शुल्क, यानी जो रिसिप्ट है उसके ऊपर आपको पंजीकरण संख्या मिलेगी वो नामांकन शुल्क होगी। जो आपके रजिस्ट्रेशन शुल्क हैं या रजिस्ट्रेशन जो होंगे वो डालने हैं। उसके बाद शैक्षणिक और शिक्षण और शैक्षणिक शुल्क, कितने रुपए आपने यहाँ अमाउंट भरे हैं स्कूल के लिए वो, खेल के लिए कितने लगे हैं, संघ शुल्क कितने लगे हैं, पुस्तकालय के लिए कितना अप्लाई हुआ, मतलब वो रिसिप्ट है उसमें सारी चीज़ें फिलिप हुई, वो सारी जानकारी भरकर आपको यहाँ पे अपनी रिसिप्ट है उसको स्कैन करके अपलोड करना है। इतना सारा करने के बाद में फिर से आपके जो कंडीशंस दे रखी है उनको फॉलो करते हुए आपको यहाँ पे क्लिक करके सबमिट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपको नीचे की तरफ आना है और फिर जहाँ लिखा हुआ है देवनारायण छात्रा स्कूटी वितरण योजना, उसकी जगह आपने वो कालीबाई वाला सेलेक्ट कर रखा तो वो नाम आएगा। और उसके नीचे जब आप आओगे तो यहाँ पे आपको लिखेगा वही 70 वाला ऑप्शन पूछा है, जो भी आपको मैंने ऊपर की तरफ फिलिप करके बताया था कि किसी इस प्रकार की जानकारियाँ आपसे पूछी जाएगी। फिर अंत में आपको क्या करना है, सबमिट करना है। इतना करने के बाद में आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीट फिलिप हो जाएगा, और फिलिप होने के बाद में आपको क्या करना है, बस आपको इंतज़ार करना है कि कब आपके जो चयन अगर हो जाए, और चयन होने के बाद कब आप लोगों को बुलाया जाए स्कूटी देने के लिए। तो
आशा करता हूँ मेरे द्वारा ये जानकारी आपके समझ में आई है। इस प्रकार से आप अपनी स्कॉलरशिप फॉर्म को, स्कूटी स्कॉलरशिप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। और ऑनलाइन प्रोसेस के लिए अगर मेरे पास 1-2 डॉक्यूमेंट आए हुए हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में रियल प्रूफ के साथ किस प्रकार से फॉर्म भरा जाएगा उसके बारे में आपको समझा दूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।